नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लास 8 में हमने सीखा रेफरेंसेस टाइप और आज क्लास 9 में हम सीखेंगे मेलिंग्स टाइप के बारे में डिटेल्स में पूरी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करना है, तो उसके लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और हमको इसमें विन वर्ड टाइप करना होगा। उसके बाद ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा वर्ड का प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। इसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, बिल्कुल खाली पेज, और स्टार्टिंग से आपको बताएंगे। तो हम लोग मेलिंग टैब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये मेलिंग टैब का इस्तेमाल क्या होता है। मेलिंग टैब का इस्तेमाल समझने से पहले हम समझ लेते हैं, एक होता है मेल, एक होता है जीमेल, एक होता है ईमेल। आपने तीनों सुना होगा। तो ईमेल और जीमेल में डिफरेंसेस क्या होता है, मेल क्या होता है, ये तीनों के बारे में हम आपको बता देना चाहेंगे। तो ईमेल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और जीमेल जो है, जिसे गूगल कंपनी के माध्यम से समझिए हम लोग ईमेल करते हैं। तो जो गूगल है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको सेवा प्रदान करता है, समझिए एक तरह से सर्विस प्रदान करता है कि हम डिजिटली किसी को मैसेज कर सकें। तो वो ईमेल होता है, ठीक है। ईमेल के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, समझिए एक तरह से ईमेल अगर आप करने जा रहे हैं तो डिजिटली आप वो हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी पे किसी को मैसेज कर रहे हैं। एक तरह से किसके थ्रू कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं जीमेल के थ्रू। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। समझिए वो एक तरह का एप्लीकेशन, उसी के माध्यम से हम ईमेल आईडी से किसी का मैसेज कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के पास मैसेज करना चाहते हैं तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी उसका है, उसका ईमेल एड्रेस है, तो आप उसके पास किसी भी तरह का मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझिए ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप किसी के पास मैसेज करना चाहते हैं इस मेलिंग टैब के माध्यम से, तो ये मेल जो हो रहा है ये डाक के माध्यम से जा रहा है, समझिए ऑफलाइन हो रहा है। जो डाक के माध्यम से हम लोग मैसेज करते हैं, हार्ड कॉपी पे जो प्रिंट करके निकालते हैं, जो लेटर जो वगैरह होता है ना, लेटर वगैरह, तो उसको अगर भिजवाना होता है डाक के माध्यम से, तो मेलिंग टैब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑफलाइन समझिए वर्क होने वाला, जो भी काम करेंगे हार्ड कॉपी पे प्रिंट होकर निकलेगा और उसको हम लोग डाक के माध्यम से भिजवाते हैं, ठीक है। चाहे इनविटेशन कार्ड ही आपको करना हो प्रिंट, या फिर कोई भी चीज करना हो, किसी भी तरह का लेटर आपको प्रिंट करना है, तो आप मेलिंग टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलिंग टैब का इस्तेमाल ये भी है कि समझिए आप एक साथ कई लोग को मैसेज करना चाहते हैं। मान लीजिए 2-4 लोग को अगर आपको मैसेज करना है, तो आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, तो आप आराम से उसको टाइप करके एडिट करके नाम हम चेंजेस करके 2-4 लोग को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह देता है कि एक साथ 100 लोग को मैसेज करना है, 300, 400, 500, 1000 लोग को मैसेज करना है, तो आप कैसे करेंगे। लेटर तो आपका सेम एक ही है, लेकिन सबका नाम एड्रेस वगैरह तो चेंज है ना। तो आप मैनुअली अगर एक ही लोग का करेंगे, नाम चेंज करके कॉपी पेस्ट भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ही टाइम पे जैसे हमारा काम जो है फास्ट हो जाए, जल्दी से हम एक ही लेटर तैयार करें और एड्रेस वगैरह सबका चेंज करके दिखे, तो उसके लिए हम मेलिंग टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलिंग टैब से एक साथ आप 1000 लोगों का भी बना सकते हैं लेटर। एक ही लेटर को हम कई बार क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग लोगों का नाम दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा। बस आपके पास क्या होना चाहिए, और जिसके पास भी मैसेज करना है उसका नाम, एड्रेस, जो उसका इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो आप उनके पास मैसेज एक साथ कर सकते हैं। एक ही लेटर को टाइप किए रहेंगे। अगर मान लीजिए इन्विटेशन आपको किसी को करना है, इन्विटेशन करना, तो उसका कोई लेटर आपने बना रखा है, फॉर्मेट एक बार सेव कर रखा है, और बाकी आपको दूसरे के पास मैसेज भेजना है, तो 100 लोगों को मान लीजिए मैसेज करना है, ठीक है। वही इन्विटेशन कार्ड 100 लोगों को भेजना है, तो क्या है कि आप 100 बार उसको नहीं टाइप करेंगे, या फिर कॉपी पेस्ट करके सबका नाम भी चेंज करते तब भी टाइम लगेगा। बस आपको उनका नाम एड्रेस होना चाहिए और एक साथ सबको हम मैसेज वगैरह कर सकते हैं। करते हैं कैसे हैं, ये सारा चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक एक ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। अभी हमने आपको इसके डिफिनेशंस के बारे में बताया, इसका यूज बताया। जैसे इसका यूज ज्यादातर कंपनी वगैरह में होता है, ऑफिस में यूज किया जाता है, कॉलेज में हो गया है, कोई स्कूल है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक ही साथ कई लोग को मैसेज करना होता है, मैसेज सेम रहता है, बस नाम एड्रेस सबका चेंज रहता है। तो वही काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करिए, उनका नाम एड्रेस सेव करके रखिए, और जब भी इस्तेमाल करना हो तो एक बार लेटर वगैरह जो भी बनाना बना लीजिए, बाकी मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट ग्रुप में आएंगे। क्रिएट ग्रुप में आपके पास पहला ऑप्शन मिल जाता है एनवलप। यहाँ पे जो क्रिएट में एनवलप और लेवल बनेगा वो सिंगल किसी एक व्यक्ति का बनेगा, और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन के अंतर्गत जाएंगे, तो यहाँ से जो भी चीजें आप बनाएंगे मल्टीपल एक साथ कई लोगों का रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनवलप के बारे में आपको बताएंगे। एनवलप होता क्या है, जैसे आप किसी के पास मैसेज करते हैं, जो लेटर भेजा जाता है, तो लेटर का जो पेज होता है जिसमें रखा जाता है, जो लिफाफा होता है ना, उसी को एनवलप एक तरह से बोलते हैं। तो एनवलप बनाने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आप देखेंगे इसमें दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस वो होता है जिसके पास आप लेटर भेजना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं, और रिटर्न एड्रेस में आप खुद का एड्रेस डाल सकते हैं। तो होगा क्या कि डाक के माध्यम से अगर उसके पास डिलीवरी हो रहा है उस एड्रेस पे तो ठीक है, अगर डिलीवर नहीं हो पा रहा है वहां पे तो रिटर्न एड्रेस में आपका एड्रेस रहता है तो वापस उसी जगह पे फिर से आ जाता है अगर वहां पे डिलीवरी नहीं हो पाता है। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टू, हमको ये भेजना है राम कुमार के पास, तो हम लिख देते हैं राम कुमार, और इनका जो एड्रेस है हम दिखा देते हैं गोरखपुर, ऐसा हमने दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पिन कोड वगैरह अगर दिखाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे इस तरह से दिखा दिए। ये तो डिलीवरी एड्रेस हो गया। उसके बाद रिटर्न एड्रेस में हम अपना खुद का एड्रेस डाल सकते हैं, तो किसके वहां से भेजा जा रहा है वो चीज दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, चलिए हम लिख देते हैं किसके पास से ये मैसेज जा रहा है, नीलेश कुमार जायसवाल। बाकी आप यहाँ पे जो कंपनी के थ्रू भेज रहे हैं तो कंपनी का भी एड्रेस डाल सकते हैं, कंपनी का नाम डाल सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो चलिए हम एड्रेस सब लिखते हैं अपना, तो एड्रेस लिख दिया हमने कैप्टनगंज। यहाँ पे पिन कोड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे चाहे तो मोबाइल नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज पे आपका ये ऐड हो जाएगा, और ये हमने यस किया तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। तो देखिए एनवलप का पेज है, एनवलप का पेज ऐसा कुछ दिखेगा, और ये आपका जो लेटर यहाँ पे बना रहेंगे तो लेटर रहेगा। ठीक है, दोनों को प्रिंट करके ये एनवलप का जो लिफाफा होता है उस पर लगा के और भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेटर वगैरह कुछ लिखना रहेगा तो यहाँ पे पहले से टाइप कर रखे रहेंगे, तो वो लेटर रहेगा उसको भी प्रिंट करके निकाल दीजिएगा। और ये आपका एनवलप है, एनवलप का साइज जो होता है थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा पेज का, बस प्रिंट करके निकालना है, दे देना। यहाँ पे देखिए ये किसका एड्रेस है, तो डिलीवरी एड्रेस वाला है, डिलीवरी एड्रेस तो यहाँ पे है। बाकी ये कौन सा है, रिटर्न एड्रेस जो हमने अपना खुद का डाला है। तो ये यहाँ पे समझिए एक तरह से मैसेज जाने वाला, यहाँ पे इस एड्रेस पे जाने वाला है लेटर, अगर यहाँ पे नहीं जा पाता है तो रिटर्न में हमने अपना एड्रेस डाला है वहां पे वापस चला आएगा अगर नहीं पहुंच पाता है इन केस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे एनवलप बनाया जाता है, समझ में आएगा आपको। अब लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स क्या होता है। लेबल्स मतलब समझिए कि एनवलप जो होता है उस पे स्टिकर एक तरह से छोटा सा लगा सकते हैं, स्टिकर टाइप का वो लेबल होता है, छोटा सा दिखेगा। ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे बुक्स वगैरह पे हम लोग स्टिकर लगाते हैं जिसमें नेम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा होता है, उस तरह का स्टिकर टाइप का एनवलप पे अगर चिपकाना चाहते हैं बना करके, किसी के पास बार बार आपको मैसेज करना पड़ता है तो उसका लेवल बना के क्रिएट करके रख सकते हैं। और जब भी उसको लेटर भेजना रहेगा, किसी भी एम्प्लॉय को लेटर बार बार आपको भेजना पड़ता है तो लेबल्स बना के रखे रहेंगे, बस उस पर चिपका के भेज सकते हैं। तो लेबल्स बनाने के लिए जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल+ दबाया, एक नया पेज आ गया हमारे सामने। हमको फिर से मेलिंग टाइप में आना है और हम इस पे जस्ट क्लिक करेंगे लेबल्स ऑप्शन पे, और यहाँ पे एड्रेस बोल रहा है कि जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करिए। तो एड्रेस में हम उसका पूरा डिटेल दे देते हैं, जैसे टू किसके पास भेजना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन, यहाँ पे लिखा हमने मोहन कुमार। यहाँ पे एड्रेस उसका डाल सकते हैं महाराजगंज। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिन कोड वगैरह दिखाना चाहते हैं तो वो भी हमने दिखा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली बन के आ जाएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको एक पेज पे कितना चाहिए, तो एक पेज पे 2 चाहिए या एक पेज पे 4 चाहिए या एक पेज पे एक साथ 30 चाहिए, उसका रिकॉर्ड, उसका जो लेवल बन के आया तो हम 30 पर पेज कर देते हैं, मतलब एक पेज पे हमको 30 चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आपको ओके करना है और उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक साथ वो 30 हमारा इस तरह से लेवल दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप गिन सकते हैं एक रो में आपका 10 है, 10 20 और ये 10 30 हो जाएगा। तो ये प्रिंट करके हम रख सकते हैं और इसको कटिंग करके रख सकते हैं, कैसे से काट कर रख लीजिए। और जब भी आपको उसके पास, जैसे मान लीजिए कोई मोहन कुमार है जिसके पास बार बार आप लेटर भेजते हैं तो उसका एनवलप पे इसको चिपका कर भेज सकते हैं, तो उसके एड्रेस पे ये चला जाएगा। तो इस तरह से हम किसी सिंगल व्यक्ति का बनाना चाहते हैं लेवल तो लेवल भी बना सकते हैं, स्टिकर टाइप का जो होता है छोटा छोटा। तो आई होप ये क्रिएट ग्रुप का दोनों ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अगला ऑप्शन। तो यहां से हम इस पेज को क्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। और हमारे सामने अभी कितना पेज खुला है, 2 पेज है, तो इस पेज को भी हम हटा देते हैं, बिल्कुल हमारे पास सिंगल खाली पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम अगला ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो आपका मेलिंग स्टाइल में दिया हुआ है, स्टार्ट मेल मर्ज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यही ग्रुप आपका है, यहीं से आप एक साथ कई लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी आपको लेटर तैयार करना है, एक साथ कई लोग का करना है तो यहीं से कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन पहले दिया हुआ है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ लेटर का, तो लेटर क्रिएट करना है तो लेटर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका लेटर पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका लेटर वाला आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल मैसेज करना चाहते हैं तो ईमेल मैसेज पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा विड्थ बढ़ जाएगा, पेज में एडजस्ट हो जाएगा। तो ईमेल अगर करना चाहते हैं तो पेज आपका विड्थ में बढ़ जाएगा। और जैसे
लेटर बना रहे हो वैसे ईमेल वाला भी है, समझिए एक तरह से, बस इन्फॉर्मेशन आपको भरना रहेगा। एनवलप बनाना है एक साथ कई लोगों का, तो एनवलप बना सकते हैं, लेवल बनाना है तो लेवल बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनाना आप पहले वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। हमको अगर लेटर बनाना है तो हमने लेटर पर क्लिक किया तो लेटर बनेगा। एनवलप और लेवल बनाना हमने सीखा, तो यहां से भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। ये है कि यहाँ से सिंगल सिंगल बनता है, यहाँ से मल्टीपल हम लोग बना सकते हैं एक साथ कई लोगों का। और ये जो लेटर पे हमने क्लिक किया तो पेज का लेटर आ गया। लेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उससे पहले भी जान लीजिए कि जो आगे का ऑप्शन जो हाइट दिख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप अभी शो करने वाले, सारे ऑप्शन का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इस्तेमाल करना है तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अगला स्टेप में आपसे पूछेगा क्या आपके पास पहले से रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो जो जो ऑप्शन आपका स्टेप बाय स्टेप इस तरह से दिया है लाइन से, वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप में टोटल दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ से न करके चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सामने जो दिख रहा है ऑप्शन हम सामने से आपको यूज करके दिखाएंगे, ऐसे अंदर से रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना, लेटर बनाना है तो लेटर को सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ सेलेक्ट रेसिपिएंट। इसमें आपसे पूछता है कि आपके पास अगर रिकॉर्ड पहले से है, जैसे आपने एक्सेल के फाइल में अगर रिकॉर्ड बना के रखा हो या फिर एक्सेस के फाइल में रिकॉर्ड बना के रखा हो, तो उस चीज को आप यहाँ पे ला सकते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के माध्यम से। जो पहले से रिकॉर्ड बना के रखे रहते हैं उस चीज को यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम किसी का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करके नया रिकॉर्ड एमएस वर्ड के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम नया रिकॉर्ड ही आपको बना के दिखाएंगे, नया रिकॉर्ड बनाते कैसे। और नया रिकॉर्ड जब बना देंगे तो ये सारे ऑप्शन जो आपके हाइड है विजुअल होना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो हाइड दिख रहा है ना ये सब शो करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबका इन्फॉर्मेशन भर देंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें और भी काफी सारे फील्ड दिए हुए हैं। तो इसमें कुछ फील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो तो उसको हटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कस्टमाइज क्या रखना है तो इसमें यहाँ पे नीचे कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन देता है, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इसमें जो जो ऑप्शन आपको चाहिए रख सकते हैं, जो जो फील्ड का नेम चाहिए, ठीक है, ले लीजिए। जो नहीं चाहिए उसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमको इसमें टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी का नेम अगर हमको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और अगर एड्रेस लाइन 1 चाहिए, एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको एड्रेस लाइन 1 को कुछ एडिट करना है तो यहाँ से रिनेम करके एड्रेस लाइन जो लिखा हुआ है लाइन हटा देते हैं, बस एड्रेस को रखते हैं। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, फिर से हमको यहाँ पे जिप कोड लिखा हुआ है तो हम इसको रिनेम करके पिन कोड करना चाहें तो पिन कोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पिन कोड। तो कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। कंट्री और रीजन लिखा हुआ है, कंट्री और रीजन मतलब वही बात हुआ, आपका देश का नाम पूछेगा। तो अगर आपको इसको भी रिनेम करना, बस कंट्री दिखाना चाहते हैं तो बस कंट्री को रखेंगे, बाकी ये चीज यहाँ से हटा देंगे। बैक कर दिया। ये होम फोन नंबर लिखा हुआ है या वर्क नंबर लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिनेम करके बस हम लिख दें, चलिए हम इसको चाहें तो यहाँ पे रिनेम भी कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अभी हम इसमें मोबाइल नंबर ऐड करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे वर्क फोन नंबर इसको भी डिलीट किया, ठीक है। कंट्री हमको चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है। अगर इसमें लगता है कि आपको कोई नया फील्ड ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके एक नया फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको इसमें एक नया फील्ड ऐड करना है मोबाइल नंबर, तो हमने लिखा है इसमें मोबाइल नंबर, ये नया फील्ड हमने ऐड कर दिया, ओके किया। कुछ चीजें अगर लगता है कि ऊपर करना है तो ये मोबाइल नंबर को और ऊपर कर सकते हैं, मूव करके मूव डाउन करेंगे तो वो चीज नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और कैंसिल करना तो जो जो सेटिंग की वो कैंसिल हो जाएगा, और ओके करेंगे तो जो जो सेटिंग अभी कर रहे हैं कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग वो अप्लाई हो जाएगा। तो हमने ओके किया। अब यहाँ पे जो भी चीजें दिख रहा है हमारे अकॉर्डिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज अब हमारे अकॉर्डिंग दिख रहा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें जो जो चीजें हमको दिखाई दे रहा है इसमें हमको फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हमको सारा चीज इसमें रिकॉर्ड भरना पड़ेगा। जैसे टाइटल में आप क्या भर सकते हैं, मिस्टर है या मिसेज है, तो हमने यहाँ पे मिस्टर भर दिया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं, जैसे कोई नाम डाल देते हैं राम। यहाँ पे लास्ट नेम में डाल दिया जायसवाल, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, तो हमने एड्रेस लिख दिया कैप्टनगंज। यहाँ पे टैब बटन दबाते जाना है। बाकी यहाँ पे सिटी डाल सकते हैं, सिटी हमने लिख दिया कुशीनगर, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं, स्टेट हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पिन कोड लिख दिया। यहाँ पे कंट्री का नाम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया इंडिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, ये भी हमने डाल दिया। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राम 123@gmail.com, ऐसा हमने लिखा। फिर टैब बटन दबाएंगे तो दूसरा में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मैनुअली 3-4 लोगों का रिकॉर्ड जितना आप लोगों को बना के रखना है बना के रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए जल्दी रिकॉर्ड लिख देते हैं।
तो इस तरह से हम सभी लोग का रिकॉर्ड लिख लेंगे, जितना हमको रिकॉर्ड लिखना रहेगा। तो अभी के लिए हमने 3 लोग का रिकॉर्ड लिखा है, ठीक है। अगर आप टैब बटन दबाएंगे तो फिर से किसी और का बोल रहा है रिकॉर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो फील्ड आ रहा है इसको आप हटा भी सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री लिखा हुआ, अगर ऊपर कर्सर है तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो कर्सर यहाँ पे नीचे आ जाएगा अगला एंट्री लिखने के लिए। अगर एंट्री यहाँ पे नहीं चाहिए तो डिलीट करके हटा सकते हैं। ये हमने डिलीट किया, ये भी खाली बॉक्स को हटाना डिलीट करना है तो डिलीट एंट्री करके हटा सकते हैं। बाकी किसी नाम को इसमें फाइंड करना है तो फाइंड भी कर सकते हैं। और कस्टमाइज कॉलम, जैसा कि हमने बताया इसमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पे कस्टमाइज करके रख सकते हैं। ये सेटिंग कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर ओके करेंगे तो ये सेटिंग हमारा सेव हो जाएगा। तो हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं और ये जो भी काम हमने किया है इसको सेव करके रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर हम इसको एक बार सेव कर देते हैं तो कभी भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसका नाम दे देते हैं डाटा1। ये डाटा1 नाम से हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। सेव किया तो देखिए आप ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन विजिबल हो गया। कुछ ऑप्शन जो हाइड थे शो करने लगे, अभी और भी ऑप्शन जो हाइड है वो भी शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने सीखा टाइप अ न्यू लिस्ट के माध्यम से नया रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम हम बना रहे तो यहां से लिख सकते हैं रिकॉर्ड, अगर सेकंड टाइम आते हैं तो यहां से हम उस चीज को यूज कर पाते हैं, ठीक है। और ये लिखा है चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, तो ये आउटलुक का प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर में है, एमएस आउटलुक के प्रोग्राम में जो भी आप लोग रिकॉर्ड सेव करके रखें उसको भी यहां से इंसर्ट करा पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है यहां से रिकॉर्ड को लेके आने के लिए। चलिए तो अगर आपने रिकॉर्ड ला दिया, चलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आए ना इसके माध्यम से, तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज हम यहाँ पे पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इस पेज को काट के हटा देते हैं, देखिए हम इस पेज को क्लोज करते हैं, आप फाइल में जाइए इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज कर दिया, फिर से हम शुरुआत से कंट्रोल एन करके एक नया पेज लेते हैं तो देखिए फिर से ये ऑप्शन हाइड है, हाइड है ना। तो हमने आपको सिखा दिया है कि आप यहां से सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाकर टाइप न्यू लिस्ट से रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर रिकॉर्ड बना दिया है तो उसको यूज करने के लिए आप यहां से क्लिक करके यूज कर सकते हैं। बार बार आपको इसमें जाके बनाना नहीं पड़ेगा, एक बार बना के सेव करके रख दिया है। अब हम जाते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में और यहाँ पे देखिए जो रिकॉर्ड हमने डेस्कटॉप पे बना के रखा था डाटा1 नाम से, वो फाइल यहाँ पे दिख रहा है। बस आपको ओपन करना है और ओपन करते ही वो चीज इसमें जुड़ जाएगा तुरंत। तो इस बार टाइम लगा नहीं लगा। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड बना के सेव करके रखे रहेंगे ना तो टाइम भी नहीं लगेगा और तुरंत हमारा रिकॉर्ड जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पेज ले लेते हैं यहाँ पे से फिर से लेटर वाला, और लेटर वाला पेज लेने के बाद हम यहाँ पे एक बार डिजाइन कर देते हैं कुछ पेज पे लिख करके। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेटर जो हमको बनाना है, लिख देते हैं नीलेश कुमार जायसवाल। हम इनविटेशन कार्ड एक बना रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं इनविटेशन का, तो यहाँ पे लिखेंगे नीलेश कुमार जायसवाल, ठीक है। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, तो कुछ बड़ा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इतना बड़ा कर लिया। और फिर से हम यहाँ पे एंटर बटन दबा लेते हैं और अभी फंड के साइज को थोड़ा फिर से छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट लिख देते हैं। टैब बटन दबाया, बीच में थोड़ा कर लिया और यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखा, इंडिया, ये लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेंटर में करना चाहें तो यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं, बीच में आ जाएगा। यहाँ पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से एक सिंगल हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बॉटम क्लिक करके भी लगा सकते हैं बॉर्डर, एक बॉर्डर दिखेगा तो अच्छा लगेगा ऐसे देखने में, ठीक है। तो अभी के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करके बैक कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे कर्सर रख के एंटर दबा देते हैं और इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर लगा देंगे। यहाँ पे अभी इधर हम रख देते हैं कर्सर को और इसको सेलेक्ट किया, दोबारा से हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं। ये बॉटम वाला बॉर्डर लगाया और कर्सर नीचे रखते हैं। इसके बाद जो भी चीज आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो चलिए हम कर्सर थोड़ा नीचे लेके आते हैं और भी चीजें हम इसमें लिख देते हैं। जैसे लिखा हमने 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, कामा कर सके नीचे कर्सर ला देते हैं। और भी कुछ चीज हमको लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिख सकते हैं। लिखा हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद डैश का सिंबल दे सकते हैं या फिर कॉलन का सिंबल देना है कॉलन का सिंबल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं इन्विटेशन, ये क्या है तो इन्विटेशन कार्ड बना रहा है, लिख दिया हमने इन्विटेशन। और इसको सेलेक्ट करके आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से, तो अंडरलाइन कर दिया। और थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा करना है बोल्ड करना है ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा बोल्ड करना हो तो सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा दिखेगा। बाकी आप एंटर दबाइए, लाइन को थोड़ा नीचे लेके आइए और यहाँ पे एंटर दबाने के बाद लिख सकते हैं डियर सर या मैम। ये अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन हटाने के लिए कंट्रोल यू दबा सकते हैं, शॉर्टकट अंडरलाइन हट जाएगा। यहाँ पे लिखा डियर सर या मैम, दोनों में से किसी को भेजना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं डियर सर, उसके बाद मैडम, कामा किया एंटर किया। ये बोल्ड आ रहा है, बोल्ड अब हटा देंगे, ठीक है।
एंटर बटन दबा के थोड़ा लाइन चेंज करेंगे और टैब बटन दबा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज को अगर लेके आना है तो लेके आ सकते हैं, जो भी लेटर आपका है। तो चलिए अभी के लिए हम डायरेक्टली इस तरह से रन का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा, जहां जहां से पैराग्राफ आपका स्टार्ट है वहां पे कर्सर रख के टैब बटन दबा के थोड़ा दूरी कर देंगे कुछ इस प्रकार, तो इस तरह से देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जहां जहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट है इस तरह से कर लेते हैं। टैब बटन दबाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा लेटर है। लेटर लिखने के बाद हम नीचे अगर थैंक यू का मैसेज दिखाना चाहते हैं तो कर्सर एकदम लास्ट में लेके आएंगे और यहाँ पे थोड़ा हम एंटर कर देते हैं एक बार और इसमें थैंक यू लिख देते हैं लास्ट में। तो लिख दिया हमने थैंक यू, लिख देंगे योर फैथफुली, और लिखने के बाद यहाँ पे कामा का सिंबल लगा। ये जो भी चीज हमने लिखा है इसको सिलेक्ट करके इसको भी आप चाहें तो यहाँ से सेंटर में लाके रख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसको भी बोल्ड वगैरह करना रहेगा, थोड़ा बोल्ड करके रखेंगे, ऐसा दिखेगा। तो ये तो नॉर्मली सबको जो जिसको हम लेटर भेजने वाले हैं सबके लिए ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या करके रखना है, ये तो लेटर बनाने के लिए हमने बता दिया ना, कुछ इस तरह से लिखना आपको। आप टू के पास कर्सर रखेंगे और वहीं पे जो चीजें इंसर्ट करना है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे हमको टाइटल दिखाना है तो टाइटल दिखा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस किया, थोड़ा सा मिस्टर लिख के आएगा, ऐसे फर्स्ट नेम दिखाएंगे, स्पेस किया और यहाँ पे लास्ट नेम भी दिखाना चाहते हैं तो वो चीज यहाँ पे आएगा। फिर इंटर दबा दिया, लाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका एड्रेस दिखाना चाहते हैं, एड्रेस के साथ साथ हम यहाँ पे सिटी दिखाना चाहते हैं तो सिटी भी दिखेगा, ठीक है। एड्रेस के साथ आप पिन कोड दिखाना चाहते हैं तो पिन कोड दिखा सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्टेट दिखाना चाहते हैं, स्टेट यहाँ पे लिख के आएगा। स्टेट के साथ साथ आप कंट्री का नाम दिखाना चाहते हैं वो भी आएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दिखाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर भी दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड या फिर और भी चीजें है, एक ईमेल एड्रेस भी है, ईमेल एड्रेस को भी ला दिया। तो हमने जो चीजें यहाँ पे इंसर्ट किया, अगर देखना चाहते हैं क्या क्या चीज हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है तो हाईलाइट, यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो बताएगा ये चीजें आपने इंसर्ट किया। देखिए ये जो रिकॉर्ड है ये प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड चेंज करके हर एक पेज पे अलग अलग दिखने वाला है। बाकी जो ये सब चीजें लेटर में लिखे हैं ये सब चीजें सेम रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए अगले पेज पे चला गया है तो हम यहाँ पे कंट्रोल से सेलेक्ट करके टेक्स्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा एक ही पेज पे, ठीक है। तो ये एडजस्ट भी हो गया, दिख रहा कुछ इस प्रकार। तो हमने बोला आपको कि अगर आपका इस तरह से जो दिख रहा है हाईलाइट करके दिखा रहा है, यहाँ से टिक हटाएंगे तो हट जाएगा, हाईलाइट करेंगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे नाम वगैरह आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर नाम हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रीव्यू रिजल्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा नाम भी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये अगला रिकॉर्ड दिखा रहा है मोहन का, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अगला रिकॉर्ड दिखाएगा मोनू का। तो जितने लोगों का रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे हम जा सकते हैं, ठीक है। ये पीछे करेगा एक एक करके और एक एक करके आगे करेगा, ठीक है। एकदम पहले रिकॉर्ड पे आना तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड, एकदम पहले रिकॉर्ड किसका है, राम का, वो दिखाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो एकदम लास्ट रिकॉर्ड पहुंचाएगा, लास्ट रिकॉर्ड मोनू का है, ठीक। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इस तरह से कर्सर रख के इसमें जिस रिकॉर्ड पे जाना वो नंबर ही लिख के जा सकते हैं। जैसे हमको दूसरा नंबर के रिकॉर्ड पे 2 लिखेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड दिखाएगा एंटर करने पे, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे पहला लोग का रिकॉर्ड देखना, पहला व्यक्ति का, तो पहला लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखिए चेंज होकर दिखा रहा है। डायरेक्ट हमको तीसरा फिर से जाना है तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे 3 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड पे हमको डायरेक्ट पहुंचा देगा। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं। अगर फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करते हैं तो बोलेगा किस रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हैं। जैसे हम इसमें राम वाले रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो राम लिखे हैं, अभी देखिए यहाँ पे चेंज करके दिखाएगा, ये देखिए राम का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं। चेक फॉर एरर से कुछ एरर की चेकिंग कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कुछ गलती वगैरह को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया। अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड लिखे हैं इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा इसमें जितने लोग का रिकॉर्ड है सबका आपको यहाँ पे प्रिंट करके आना है, अलग अलग पेज पे सबका देखना है। तो यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड दिख रहा है अगर सब पे टिक लगा है तो सभी का अलग अलग पेज पे करके अभी रिकॉर्ड दिखाएगा। अभी हम दिखा भी रहे हैं कैसे दिखाएगा। तो अगर जैसे हो सकता है कि 1000 लोग का रिकॉर्ड हो या 100 लोग का रिकॉर्ड हो, उसमें से आपको 95 लोगों का रिकॉर्ड अलग अलग पेज पे चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें से 5 लोग का रिकॉर्ड अलग अलग पेज पे नहीं चाहिए, वो हट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको पेज पे नहीं लाना है। तो यहां से अनटिक कर सकते हैं। जो अनटिक करेंगे उसका रिकॉर्ड पेज पे नहीं आने वाला है और जिसका टिक लगा होगा वो पेज का रिकॉर्ड आपका आने वाला है। तो हो सकता है ना, कोई बोल सकता है कि अगर हम 100 लोग का रिकॉर्ड पहले से सेव करके रखे हैं और चाहते हैं कि उसका लेटर बनाए तो उसमें बस 95 लोग का पेज पे है, बाकी 5 लोग का नहीं है, जिसका नहीं है तो उसका अनटिक करके हटा सकते हैं, तो उसका रिकॉर्ड पेज पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये काम हम यहां से कर सकते हैं। बाकी अगला काम, अगर इसके रिकॉर्ड में नाम वगैरह में कुछ भी चेंजेस करना रहेगा तो आप
क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाटा वाला फाइल जिस नाम से सेव किया था उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे जिसका भी नाम वगैरह चेंजेस करना रहेगा वो सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के साथ साथ आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यू एंट्री लिखना है तो यहाँ पे न्यू एंट्री, जैसे और भी किसी का रिकॉर्ड हमको इसमें ऐड करना, बाद में कोई और आ गया उसका भी हमको बाद में नाम याद आ गया उसको भी ऐड करना है, तो यहाँ से न्यू एंट्री पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो ये तो एडिटिंग वाला है, नहीं करना तो हम कैंसिल करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझा एडिट रेसिपिएंट का यूज क्या है। ठीक, नेक्स्ट आपको बताते हैं, जैसे अगर आप ग्रीटिंग लाइन भी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे डियर सर मैम इंसर्ट किया ना, वो चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं। जहां भी कर्सर रखेंगे, ये टू के पास अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टू जो लिखे हैं इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ये सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहीं पे हम चाहते हैं कि टू वगैरह इंसर्ट कर दें, ग्रीटिंग लाइन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोला डियर लिख के दिखा है या फिर टू लिख के दिखा, जो भी चीज आप लेके आएंगे वो चीज यहाँ पे आने वाला। तो अगर आप डियर करेंगे तो डियर ऐसे मिस्टर जायसवाल दिखा है, या फिर और भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इस तरह से दिखा है, ये चेंजेस करके दिखाएगा क्या नाम आप लिखना चाहते हैं। देखिए राम जायसवाल लिख के दिखाया या फिर इस तरह से लिख के दिखाया, तो जो जो आप लिखेंगे पूरा डिटेल में अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करके दिखाएगा, तो ये कर सकते हैं। या फिर डियर लिख के दिखाया या सर लिख के दिखाया, वो हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डियर सर और मैम लिख के दिखाया, जैसे नाम किसी का नहीं दिखाना चाहते, बस डियर सर और मैम दिखाना चाहते हैं, या फिर टू होम एट में कंसर ये लिख के दिखाना चाहते हैं तो ये दिखा सकते हैं। नन करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो डियर हमने किया, ओके किया, तो यहाँ पे लिख कर डियर मिस्टर जायसवाल दिखा रहा, तो ये चीज आप डायरेक्टली यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज नहीं इनको चाहिए तो यहाँ पे हमने कर दिया नन। ठीक है, तो नन कर दिया तो कुछ नहीं आएगा। बाकी अगर टू करेंगे तो टू लिख के दिखाएगा, डियर के जगह देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो अब क्या रहा है टू मिस्टर जायसवाल। बाकी पीछे का जो था उसको सिलेक्ट करके हम हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। ये चीज भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं। हमने नीचे तो इंसर्ट किया था ना, इसलिए हम इस चीज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और जो हमारा पहले था उसी को हम यहाँ पे रखते हैं। टू हमने लिखा था तो हमने टू दोबारा से लिख दिया। ठीक है, तो ग्रीटिंग लाइन आपको समझ में आएगा कि क्या इसका इस्तेमाल है। ग्रीटिंग लाइन भी समझा आपने। हम आपको बताते हैं, आपका सवाल ये भी रहेगा, अभी भी सवाल आपका है ना कि अलग अलग पेज पे हमको रिकॉर्ड कहां दिखा रहा है, एक ही पेज पे दिखा रहा है। हमने 3 लोग का रिकॉर्ड बनाया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये दूसरा दिख रहा है, फिर नेक्स्ट कर रहे हैं तो तीसरा दिख रहा है, एक ही पेज पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको अलग अलग पेज पे सबका रिकॉर्ड देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो फिनिश एंड मर्ज के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, ये आपका जो है अलग से एक फाइल बन के आएगा जिसपे अलग अलग पेज पे दिखेगा। अभी देखिए हमारा वर्ड का फाइल एक ही दिख रहा नीचे, लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे, तो देखिए बोल रहा है कि रिकॉर्ड अगर आपने 100 लोग को बनाया, सबका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, या फिर आप करंट रिकॉर्ड जो कि आप मोनू जायसवाल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, या फ्रॉम यहां से लेके यहां तक देना चाहते हैं, कोई रेंज देना चाहते हैं 10 से 20 20 से 30 ऐसे कोई रेंज देंगे तो उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। तो अभी के लिए हम ऑल कर दिए हैं और ओके करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा सभी का अलग अलग पेज पे रिकॉर्ड बन के आ जाएगा। पहला पेज पे देखिए राम कुमार का ये दिखा रहा है, जो भी हमने बीच में यहाँ पे इंसर्ट किया था ना, ये एड्रेस वगैरह नाम वगैरह वही चेंज हुआ, बाकी जो फॉर्मेट था लेटर का वो सेम एक ही जैसा सबका देखने को मिलेगा। देखिए इस पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है मोहन सिंह का रिकॉर्ड, फिर अगला पेज पे आते हैं यहाँ पे दिख रहा है मोनू जायसवाल का रिकॉर्ड, तो अलग अलग पेज पे अलग अलग लोगों का रिकॉर्ड बन के आ जाएगा। और इस तरह से कम टाइम में हम ज्यादा लोग का लेटर एक साथ बना सकते हैं, बिना कॉपी पेस्ट किए डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए एमएस वर्ड का एक और फाइल बन के आ गया अलग से। अगर आपको ये जो लेटर्स वाला फाइल नहीं चाहिए तो यहाँ से क्लोज करके हटा दीजिए। बाकी हम फिर से वापस उसी जगह पे आ गए, सिंगल पेज पे जो हमारा दिख रहा था, और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको प्रिंट करके निकालना है, जस्ट अभी तुरंत प्रिंट करके निकालना है, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछेगा ऑल को प्रिंट करना है, पूरे फाइल को जितना भी इसमें आपने लेटर वगैरह लिखा है, या फिर करंट रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, या फ्रॉम एक रेंज देना चाहते हैं यहां से यहां तक प्रिंट करे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपका दिया हुआ सेंड ईमेल मैसेज, तो आप यहाँ से ईमेल का मैसेज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बताना होगा कोई ईमेल आपने इसमें टाइप किया कि नहीं, तो ईमेल उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ईमेल एड्रेस इसमें आ जाएगा। सब्जेक्ट लाइन में कोई सब्जेक्ट का लाइन लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो ये इनविटेशन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनविटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एचटीएमएल के फॉर्मेट में भेजना है, यस इसी फॉर्मेट में भेजना है। सेंड रिकॉर्ड में सभी फॉर्मेट को भेजना है, मतलब पूरे लेटर को भेजना है, तो ऑल पे टिक करेंगे। करंट करना है या फॉर्म को रेंज देना 10 से 20 ऐसे रेंज दे सकते हैं, ओके करेंगे तो इसके आगे का प्रोसेस आउटलुक प्रोग्राम में आ जाएगा और आप इसको ईमेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा पूरा कंप्लीट मेलिंग टैब के बारे में। इसमें एक एक ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में पूरा बताया। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।